वो साल 2010 था। रविंद्र जडेजा उस वक्त राजस्थान रॉयल्स में खेलते थे और खबर आई कि मुंबई इंडियंस से उन्होंने सीधे बातचीत की है। मतलब राजस्थान रॉयल्स के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उस पर दस्तखत नहीं किए थे और सीधे बातचीत कर ली थी मुंबई इंडियंस से। और उसके बाद ये कहानी जब मीडिया में निकल कर आई, आईपीएल में तमाम अधिकारियों से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो बवाल मच गया, भूचाल आ गया और उसके बाद रविंद्र जडेजा पर बैन लगा दिया गया था 1 साल आईपीएल खेलने से। ये कहानी आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गुजरात टाइटन के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यार हार्दिक पांड्या को हम तब लेकर आए थे जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था और उसके बाद वो कैप्टन बनाए गए, छा गए, तमाम चीजें उन्होंने की, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन इसी इंटरव्यू में एक दौरान उन्होंने कहा कि यार खिलाड़ियों को डायरेक्टली दूसरी फ्रेंचाइज से बात नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा वो करते हैं तो ये बहुत गलत होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनका इशारा सीधे सीधे हार्दिक पांड्या पर था और अगर हार्दिक पांड्या को उन्होंने मतलब या बिना उनकी परमिशन के या बिना उनकी बातचीत के पहले ही हार्दिक उधर बात कर ली थी डायरेक्टली पहले बिना फ्रेंचाइज के, तो क्या हार्दिक पर भी वही नियम कायदा कानून लागू नहीं होना चाहिए जो रविंद्र जडेजा पर लागू हुआ था? ये सवाल बरकरार है। सच क्या है वो तो हार्दिक या फ्रेंचाइज बताएंगे, लेकिन जो इन्होंने ये बात कही है कि डायरेक्टली नहीं कांटेक्ट करना चाहिए वो काफी बड़ा, और इसीलिए बहुत सारे आर्टिकल भी छप रहे हैं जहां पर चर्चा की जा रही है कि यार क्या हार्दिक पांड्या पर ट्रेडिंग का रूल जो है उसे वॉयलेट करने के लिए एक्शन नहीं लेना चाहिए। मतलब ये सवाल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अब दरअसल आईपीएल में क्या होता है कि खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त जो होती है वो फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज होती है। मतलब अगर किसी फ्रेंचाइज नहीं देने जाना चाहती है तो फिर मतलब आप नहीं भी ले सकते। मतलब अगर कोई फ्रेंचाइजी से गुजरात है, गुजरात का मन नहीं होता तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें प्लेयर ट्रेड को लेकर क्या कहानी, कैसे कहानी, मुंबई इंडियंस को लेकर चर्चा चली। 2023 के बाद से कहा जा रहा था कि अदला बदली होगी। हार्दिक पांड्या ने खुद मुंबई इंडियंस लौटने की बात कही थी और ये कहा जाता है कि वही सारी कहानी हो गई। मतलब ये बात उनके सीईओ की तरफ से कही जाती है, विक्रम सोलंकी साहब हैं, कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस वापस जाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने 15 करोड़ कैश लेकर उन्हें भेज दिया। 15 करोड़ प्लस एक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक अमाउंट है जिसका डिस्क्लोज नहीं किया था कि कितना अमाउंट वो है जिससे ट्रेड किया गया होगा। बट यहां पर बात पैसों की नहीं, यहां पर बात उस नियम की है क्योंकि रविंद्र जडेजा को इसी मुंबई इंडियंस में लाने के लिए मुंबई इंडियंस ने एक जमाने में बड़ी कोशिश की थी और जडेजा पर 1 साल का बैन लग गया था। क्या वो होना चाहिए पता नहीं, जो भी है हम फैसला आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या का मजाक उड़ाया गया है और इस बीच में मजाक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या के दिन जो है वो फिर से अच्छे नहीं होने वाले। गुजरात टाइटंस स्टिल आई बिलीव उनके लिए एक लकी टीम थी जहां से उनका राइज शुरू हुआ था और अब उनका और ये डाउनफॉल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अजय जडेजा जो कि इंडिया के एक्स कैप्टन रह चुके हैं, प्लेयर रह चुके हैं, उनसे भी एक सवाल पूछा गया, एक जर्नलिस्ट से सवाल पूछा कि हार्दिक पांड्या की जैसा टैलेंट जो है वो बहुत बहुत रेयर है और ऐसा टैलेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उस पर जडेजा साहब ने कह दिया कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एक रेयर टैलेंट है और इतना रेयर टैलेंट है कि बड़े रेयरली दिखाई पड़ता है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो मौज काट रहे थे कि यार खेलना उलना होता नहीं है, तो हमेशा चोटिल पड़े रहते हैं। आई मीन दैट्स अगेन काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये है और इस स्टेटमेंट को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि हार्दिक पांड्या आईपीएल तक फिट हो जाएंगे और डाउनफॉल मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हार्दिक पांड्या क्या इंडिया के कैप्टन रहेंगे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो अब ये भी लगता है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के भी कैप्टन नहीं बन सकते। उसका रीजन बहुत सिंपल है, सॉर्टेड है। सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 मैचों की सीरीज जो है वो 4-1 से जीती है। सूर्य कुमार यादव करेंटली इंडिया के कैप्टन हैं जो साउथ अफ्रीका दौरे पर भी कैप्टन रहेंगे। हार्दिक पांड्या ने भी 2 ही 3 सीरीज में कैप्टनसी की है, उतनी कैप्टनसी सूर्य कुमार यादव भी कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी बहुत खफा हैं, बीच में एक स्टोरी भी डाली थी उन्होंने, ऐसी स्टोरी जिसको देखकर लगा कि शायद वो मुंबई इंडियंस छोड़कर चले जाएंगे और किसी और टीम में जाकर वहां पर वो खेलेंगे या वहां पर रहेंगे। इसकी अफवाहें बहुत तेज हो गई थी। प्लस सूर्या अभी भी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं और जहां तक बात बुमराह की है तो बुमराह सारे फॉर्मेट में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर्स में से एक हैं और इनकी भी कहानी तब निकल कर आती है जब रोहित शर्मा कैप्टेंसी छोड़ेंगे। सो आई डोंट थिंक रोहित शर्मा कैप्टेंसी छोड़ने वाले हैं बिकॉज वो जानते हैं कैप्टेंसी की कीमत कितनी ज्यादा होती है और प्लस इंडिया नहीं चाहती, मतलब बीसीसीआई नहीं चाहता कि वो कैप्टेंसी छोड़े। सो एक वो टीम इंडिया की कैप्टेंसी करेंगे
तो ऑब्वियसली बात है कि अभी इस वर्ल्ड कप तक ऑप्शन बनता नहीं है, फिर 2 साल बाद वर्ल्ड कप होगा। नंबर 2, मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा कम से कम 2 साल खेलेंगे, कम से कम इस साल अगले साल मिनिमम खेलेंगे, उसके बाद उनकी फिटनेस फॉर्म वगैरह वगैरह जो है देखी जाएगी। सो 2 साल तो किसी कैप्टन बनना मुश्किल है, लेकिन इस 2 साल के कार्यकाल के बीच में सूर्य कुमार यादव जो कि अब कैप्टन बन चुके हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। जसप्रीत बुमराह ने खुलेआम इजहार कर दिया है, तो अगर मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कमिट कर दिया है कि हम आपको कैप्टन बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है सूर्य कुमार यादव या जसप्रीत बुमराह जो है वो धीरे से खिसक जाएंगे या खिसकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी बाहें फैलाए तमाम फ्रेंचाइज जो है वो हैं, और कैप्टन को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे रोहित शर्मा ने कहा था वो स्वीट वाला रूम मिलता है। सो जाहिर सी बात है, और अगर पांड्या को इतने ही पसंद करते हैं लोग, तो पिछली बार रिटेन किया होता जब चॉइसेस में रोहित शर्मा वाज फर्स्ट, सूर्या बुमराह वाज नंबर 2, नंबर 3 एंड हार्दिक पांड्या को उन्होंने रिटेन कर लिया था। सॉरी, ईशान किशन को पैसे दे खरीद लिया था। सो आई बिलीव बहुत मुश्किल है ना इंडिया कैप्टन बनना, ना मुंबई